सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है, हमारे 1200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इट्स लाइक अचीविंग अनदर माइलस्टोन। सो या एक बार आगे बोल दो, नाच पीटे कान में चीख रहा हूँ। हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको मजा आना चाहिए, बाकी हम और ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कॉमेडी में ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। आई पर्सनली जब मैं शो का हिस्सा भी नहीं थी तभी से मुझे भाभी जी और हब्बू के उल्टन पलटन आई लाइक दिस काइंड ऑफ शोज, और मेरी फैमिली तो दे आर फैन ऑफ दिस शोज। इसी मौसम में हमने शुरुआत की थी। जनवरी से हमारी शूटिंग चालू हो गई थी और हमारा शो 4 तारीख शिवरात्रि के दिन ही लॉन्च हुआ था। तो पूरे 5 साल होने को आए हैं। Hi, this is Sonal Pawar. I'm playing Malaika in HKUP and you're watching me on PNTV. यस, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी सेलिब्रेशन है आज सेट पे, किस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है? सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है, हमारे 1200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इट्स लाइक अचीविंग अनदर माइलस्टोन। सो या वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। यस, जानना चाहूँगी शो ने कैसा मार्क्स एक लाइन क्रॉस कर दिया है जिसकी वजह से ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जो है देखने का वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया इस शो को देखने के लिए। आई पर्सनली जब मैं शो का हिस्सा भी नहीं थी तभी से मुझे भाभी जी और हब्बू के उल्टन पलटन आई लाइक दिस काइंड ऑफ शोज, और मेरी फैमिली तो दे आर फैन ऑफ दिस शोज। सो जब मेरी कैरेक्टर की एंट्री हुई तब भी माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ कंटेंट दिस पीपल आर मेकिंग, आई थिंक ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए। वी वॉच every genre, so I think this is also very important that you make such kind of show which can make people laugh. Yeah. And it's a very light comedy and I love to do it. फैंस का किस तरह का रिस्पॉन्स आपके कैरेक्टर को मिलता है जब आप ये शो में आप जो कैरेक्टर प्ले करती हो? Yeah, I think the response is very amazing because as I told you, the beauty of the character is that she is not like any other character. She's a little slight normal and she's थोड़ी सी समझदार है वो बाकी सब में. She's not bothered about घर में क्या हो रहा है क्या नहीं. But when it comes to something major, she becomes a part of it and in her own language, which she speaks हरियाणवी. एंड आपको पता ही है कैरेक्टर के बारे में, उसका सपना है कि उसको हरियाणा पुलिस में जाना है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैरेक्टर इज़ वेरी सटल एंड वेरी नॉर्मल एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग. आपके और आपके कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज है? मेरी कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज बस ये है कि मैं वो लैंग्वेज बोल पाती हूँ. हाँ, ओनली द लैंग्वेज इज अ सिमिलैरिटी, अदरवाइज आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन. आई एम नॉट एट ऑल वायलेंट इन रियल लाइफ. एंड बॉन्डिंग किसके साथ आपकी सेट पे सबसे ज़्यादा अच्छी है? डायरेक्टर्स एंड बाकी जो आपके को स्टार्स हैं उनमें से? आई थिंक सबके ही साथ, एज आई टोल्ड यू, ऐसा कोई बहुत स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक वी ऑल आर इक्वली नाइस विद ईच अदर. सो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग टाइप्स आई डोंट थिंक. बिहाइंड द सीन की बात करें, ऐसा कोई सीन था जिसको करने में आपको ज़्यादा चैलेंज फेस करना और आपको भी याद हो जो अभी तक आपने जितने भी सीन्स किए उसमें से कोई एक? हर दिन ऐसे सीन होते हैं क्योंकि कई बार इतने फनी सीन्स होते हैं आपको खुद ही हंसी आ रही होती है. हर दिन ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट एक एपिसोड था जिसमें प्रेग्नेंट हो जाता है, तो पूरा एपिसोड करते हुए देखना उनको इन दैट गेटअप, तो वो ऐसे यू जस्ट ऑलवेज बस्टिंग आउट ऑफ लाफ्टर. तो वो थोड़ा सा या बट हमारे तो हर दिन ही ऐसे सीन्स होते हैं. तो या लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आगे क्या देखने को मिल सकता है आपको थिएटर में? ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को. प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए एंड वी नीड इट एंड वी वैल्यू इट एंड वी रिस्पेक्ट इट. सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे चैनल में. क्या कहना चाहेंगे? 200 एपिसोड कंप्लीट हो गए आपके शो के, कितने हैप्पीनेस हो हाँ, गया? आज मुझे जब हम पहला सीन कर रहे थे, एक्चुअली मैं उतना देख नहीं पाता, तो सुबह मुझे ये आर्टिस्ट ने बताया, बोले यार 1200 एपिसोड हो गए. मुझे तो बहुत खुशी है. अब देखते देखते यहाँ आज की मतलब इसी मौसम में हमने शुरुआत की थी. जनवरी से हमारी शूटिंग चालू हो गई थी और हमारा शो 4 तारीख शिवरात्रि के दिन ही लॉन्च हुआ. तो पूरे 5 साल होने को आए हैं. और ऐसे ही हमने भाभी जी की भी शुरुआत की थी 2015 में, तो आज उसको भी 9 साल हो गए हैं. तो बहुत खुशी हो रही है कि भाभी जी से निकल के एक कैरेक्टर पे शो बना और उस शो को भी लोगों ने इतना प्यार दिया. भाभी जी तो वैसे भी लोग सभी पसंद ही करते हैं, लेकिन इसको भी आज 5 साल हो गए, तो बहुत खुशी है. और सारे एक्टरों में बड़ी खुशी है कि यार इतना लोग इसको भी प्यार करते हैं. यस, एक मार्क सेट किया है आपने अपने शो का जो लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये कैरेक्टर प्ले करते हुए आपको? कैरेक्टर में मुझे तो नहीं, ये है कि सिर्फ कैरेक्टर की अगर बात करें तो मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि इतने साल से मैं कर रहा हूँ. करीब 9 साल हो गए इस कैरेक्टर को. इस शो में भले 5 साल हो गए. भाभी जी में मैं शुरुआत से ही हूँ. तो अगर
उसको 4 साल गिन लें और इसको 5 साल, तो 9 साल से आप जब एक ही कैरेक्टर करते हैं तो उसमें कोई मुझे वो नहीं लगता कि हाँ, कहानियों में मुझे हमेशा ये लगता है कि यार हर कहानी में जब कोई डिफरेंट ऐसा आता है कि दरोगा के अलावा आपको कुछ प्ले करना है, जैसे अभी हमने बीच में हाल ही में एक ऐसी कहानी की थी जिसमें दरोगा लेडीज बना है या कुछ और दरोगा से हटके कुछ बना है, तो वो एक ज़रूर होता है कि यार उसको थोड़ा सा अच्छे से और तैयारी करें। इसमें मुझे अब उतनी मेहनत नहीं लगती है, इसमें तो ये हाल हो गया कि आपको स्क्रिप्ट मिली, आपने किया और दिमाग में कई चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी, बहुत ईजी हो गया। लेकिन इसी के रहते जब आप कुछ और करते हो कि यार दरोगा जा रहा है, मुठभेड़ होनी है, उसको पकड़ना है, फलाने को तो कोठे वाला बनाए, मुजरा करेगा, वो लेडीज बनेगा, कभी कुछ बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि उसमें और क्या बेहतर करें जिससे लोगों को मज़ा आए और साथ में लोग ये ज़रूर बोलें कि यार यही दरोगा का रोल करते हैं। कि लेडीज़ का जब हमने अभी कमिश्नर के साथ किया तो मुझे बहुत मैसेज है यार आप बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो हम जब सब टीवी में इन्हीं के साथ हम काफ़ी साल से हैं, तो जब हम सब टीवी में भी करते थे तो मेरा वो वहाँ यही रोज़ का काम था, हर दूसरे दिन एक कैरेक्टर चेंज हो जाता था। वहाँ मैंने कम से कम 150 कैरेक्टर प्ले किए होंगे अलग अलग, तो वो चैलेंज वहाँ रोज़ होता था। दरोगा करने में रोज़ अगर वही है तो उतना नहीं है, लेकिन दरोगा के रहते जब मैं कोई दूसरे कैरेक्टर करता हूँ इसी शो में भी या भाभी जी में भी कभी कुछ और बनना होता है तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। क्या आगे देखने को मिल सकता है शो में? इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ अभी तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी किए हैं जब से अभी 1200 कंप्लीट हुई है, तो बीच में अभी ये कृष्णा का बड़ा अच्छा एक ट्रैक है, कृष्णा का है तो वो भी काफ़ी लंबा, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हफ्ते भर की कहानी होती थी, पर अभी बीच में उन्होंने कुछ पैटर्न रखा कि कुछ ये लंबी कहानियाँ भी चलेंगी, तो कुछ चौकी में भी चेंजेस हो रहे हैं कि कुछ चौकी में भी चकल्लस बढ़ाई जाए, क्योंकि एक से ही सीन अगर होंगे हमेशा बेनी के साथ दरोगा पी रहा है या बीवी के साथ बेडरूम में ही लड़ रहा है या रोमांस कर रहा है, लड़ रहा है, रोमांस कर रहा है बार बार, तो एक ही चीज़ें आएंगी तो पब्लिक बोर हो सकती है। तो यही चेंजेस कर रहे हैं कि कुछ चकल्लस जो होती है मेन भीड़ भाड़ वाले सीन है, आपस की मस्ती, जब शो में मस्ती बढ़ेगी तो मज़ा बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है या हमारे यहाँ सभी का मानना है कि तो फिर पब्लिक को भी मज़ा आएगा। जब तक हम आर्टिस्ट या हमारे यहाँ की यूनिट के लोग ही मज़े नहीं लेंगे, हम कैसे उम्मीद करें कि हम पब्लिक को मज़ा दे रहे हैं। अगर मैं आज एक सीन करता हूँ और आप मुझे नोट करते हो कि करते वक्त भी यार योगेश जी आप वो सीन उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि फिर वो पब्लिक भी एंजॉय करना बंद कर देगी या टीवी ही बंद कर देगी। तो वो एक दिमाग में रहता है कि अगर आप 2000 एपिसोड 1500 एपिसोड तक पहुँचते हैं तो आप क्या ऐसा करो कि जितनी चीज़ें नहीं हो, उसमें बस थोड़ा सा चलता है। तो वही करने की सभी की मिल के कोशिश है कि दर्शक जब भी देखें तो उनको ये नहीं लगे कि यार अब तो टीवी खोली 1200 एपिसोड हो गए, 1300 हो गए, या भाभी जी खोलें तो 2200 एपिसोड 2300 होने वाले हैं, अब तो बोर हो गए। उसमें भी लोग मुझे ये खबर मिलती है कि यार हम तो रिपीट भी देखते हैं और ज़रूरी नहीं हम शुरू से देखें। इन दोनों शो की यही खासियत है कि आप लगा के छोड़ दो, घर के आप कुछ काम भी करते रहो, अचार पापड़ भी करते रहो, कुछ भी काम, तो बीच में भी आप देखते हो तो मज़ा। इसमें ये नहीं परेशानी है कि पहले क्या हुआ था या रुक जाओ वो काम छोड़ दो, देख लेनी, समझ में नहीं आया। जब से देखो तब से समझ में आ रहा है, क्योंकि बस जितना उन्हें समझ में आ रहा है उतनी हमें समझ में आ रहा है। हम भी इतना नहीं समझते, हम ये सोचते हो हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको मज़ा आना चाहिए, बाकी हम और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। कॉमेडी में ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। हंसना चाहिए। जैसे कहते हैं ना डेविड जी की फिल्मों में दिमाग घर पे रख के जाओ, बस आप 2 घंटे मज़े लो। तो वही मेरा दर्शकों से है कि बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं, बस टीवी खोलें और उस चीज़ के मज़े लें जिसकी वजह से आप शो देखते हैं। थैंक यू सो मच। एक चैनल आईडी आपके नाम के साथ। एक बार आगे बोलिए नाच पीटे कान में चीख रहा हूँ। हाँ नींबू नहीं छोड़ देंगे हम। आपको की उल्टन पलटन 1200। Yes, 1200. कहीं तो माना सही कर रही अच्छा बाद में कह रही अब सही कर रही लेकिन आते बेटा भूल गए लो ये लो। आ जाओ भैया।